सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है बिकॉज आज हम जो सीखेंगे वो आगे जाके जो भी मशीन लर्निंग के करियर को परस्यू करना चाहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी थी वो विच वॉज द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ द सुपरवाइजिंग द मॉडल ऑन द ट्रेनिंग, राइट। आपको सुपरवाइज करना है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, किस मॉडल को किस हिसाब से ट्रेन करना है। वो करने के लिए जो हमने मशीन लर्निंग टाइप्स सीखे थे विच इज़ सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, यहाँ देख सकते हैं सेमी सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट। सो दे हेल्प अस टू सुपरवाइज और कैटेगराइज द मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू ट्रेन द डेटा और सुपरवाइज द डेटा कि आगे जाके हमें कैसे आउटपुट देगा, राइट। अब जो मशीन लर्निंग के जो टाइप्स सीखने वाले हैं विच इज़ नोन एज बैच एंड ऑनलाइन, ये मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होता है बेस्ड ऑन द हाउ द मॉडल गेट ट्रेन ऑन द प्रोडक्शन। अब हाउ द डेटा ट्रेन ऑन द प्रोडक्शन, एक ये सवाल आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्शन क्या होता है, और उसके बाद जो टाइप आते हैं मशीन लर्निंग के उसमें जो क्वेश्चन आता है कि बैच टाइप क्या होता है और ऑनलाइन टाइप आता है। तो वी विल डिस्कस दिस इन वीडियो, ओके। सो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग मीन्स बैच मशीन लर्निंग, ओके, एंड ऑनलाइन मशीन लर्निंग। बैच मशीन लर्निंग को ऑफलाइन मशीन लर्निंग भी कहते हैं। तो ये भी हम दो सीखेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ प्रोडक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट कोई भी कंपनी या कोई भी हमारा प्रोजेक्ट किसी पे होस्ट होता है या फिर आप कह सकते हैं डिप्लॉय होता है, तो उस चीज़ को हम प्रोडक्शन कहते हैं, या फिर आपके नॉर्मल भाषा में सर्वर भी बोल सकते हैं। तो आज का सर्वर होता है, यू कैन सी VPS, राइट। तो ये सब टाइप के वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, तो ये एक प्रोडक्शन होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को सिर्फ अपने लोकल सिस्टम में रन करके आप उस चीज़ को यूज़ करवा सकते हैं या फिर पब्लिकली उसको लॉन्च कर सकते हैं। नहीं, यू नीड अ सर्वर, यू नीड अ पब्लिक होस्ट, जिससे आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है, एल्गोरिदम है या फिर कोई एप्लीकेशन है वो उसमें पब्लिकली एक्सपोज हो और लोग बहुत सारे पीपल उसको यूज़ कर सके, राइट। दैट्स आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि वो हमें ऐसा यूज़ केस बनाना है। सो ऐसी चीज़ है या फिर ऐसे टाइप ऑफ लर्निंग जो प्रोडक्शन में हमें हेल्प करे टू ट्रेन अ डेटा और टू ट्रेन अ मॉडल, उसको कहते हैं हम मशीन लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डेटा ऑन प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन का क्लियर है, राइट। अब हमारे पास बात आती है कि आप देखना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डेटा ऑन प्रोडक्शन विच इज़ बैच लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। तो बैच लर्निंग इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग तो है ये। तो इस वीडियो में बात करूंगा व्हाट इज़ बैच लर्निंग। तो लेट मी जस्ट स्लाइड यू कि व्हाट इज़ बैच लर्निंग। अब बैच लर्निंग जो होती है, बैच ट्रेनिंग मशीन लर्निंग में, उसको कहते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चीज़ होती है कि इट यूटिलाइज फुल डेटा एट वंस। जितना भी डेटा है, लेट सपोज हमारे पास 20 लाख ऑफ डेटा है, 20,000 ऑफ डेटा इन अ सर्वर है, तो वो पूरा एक साथ जाता है मॉडल में और वो पूरा ट्रेन होता है वंस। एक ही बार में पूरा डेटा हम उसको एक ही बार में उसको फैच करते हैं या एक ही बार में उसको फीड करते हैं पूरे मॉडल को विद अ डेटा, उसको कहते हैं बैच लर्निंग। अब इसके हिसाब से अगर हम यही चीज़ सर्वर पे करें सो इट गेन्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, मेमोरी यूटिलाइज होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, राइट, तो बहुत बड़े डेटा को ट्रेन करने के लिए हमें कॉस्टली लगेगी सर्वर पे, तो हम क्या करते हैं वो डेटा को हम ट्रेन करते हैं ऑफलाइन, राइट। ऑफलाइन हम इसको ट्रेन करते हैं और जब वो ट्रेन हो जाता है तो अगर हमारे पास जो न्यू मॉडल आता है विच इज़ ऑलरेडी ट्रेन, हम उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है बैच ट्रेनिंग या फिर आप देख सकते हैं बैच लर्निंग। तो जो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है उसको हम ऑफलाइन ही, बिकॉज हमारे पास लोकल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंस्पाइट कि हम कॉस्टली सर्वर परचेस कर सके, सो हम ऑफलाइन ही उसको ट्रेन करते हैं और वो ट्रेन जो मॉडल होता है फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं विद जो डेटा हमने उस टाइम पे प्रोवाइड कर रखा है, राइट। तो इसका अब मैं देख सकते हैं मैंने ग्राफ बना रखा है कि हमारे पास कोई डेटा है, राइट, तो उसको हम सबसे पहले ऑफलाइन मशीन लर्निंग मॉडल पे ट्रेन करते हैं, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं ऑफलाइन कि इट्स पासिंग ऑल द पैरामीटर्स और इट गिव दैट मच ऑफ एक्यूरेसी के नहीं, और फिर हम उस टेस्ट हो रखा है मॉडल उसको हम सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ बैच लर्निंग विच वी यूज़ इन प्रोडक्शन, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसके कुछ तो डिसएडवांटेज होगा, दैट्स वाई इट्स नॉट कंटिन्यूइंग टिल नाउ। आजकल के जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है मशीन लर्निंग थी उसमें इतना यूज़ नहीं आता। सो इसके वन ऑफ द थिंग इज़ स्टैटिक। अब लेट सपोज आप कोई सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं, उसमें रोज़ डेली का कोई नया अपडेट आता है, कोई नया डेटा हमें चाहिए होता है, नए यूज़र का डेटा, नए पोस्ट, नई फीड, कुछ भी बहुत सारे डेटा अपडेट होते रहते हैं। बट
हमने जो मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया है या फिर हमने लेट्स सपोज वी हैव क्रिएटेड अ रिकमेंडेशन सिस्टम जो कि बहुत 20 साल पुराने डेटा पे ट्रेन है, पर अब की जो नया मॉडल आया है जो हमने डिप्लॉय कर रखा है, नए नए रिकमेंडेशन, नए नए फिल्म आ रही है या फिर नया नया डेटा आ रहा है, उसको तो हमने ट्रेन नहीं किया बिकॉज आर डेटा इज़ ट्रेन ऑन द ओल्ड डेटा। तो अब जो हमारा मॉडल जो बना है, जो सर्वर पे चढ़ा है, वो स्टैटिक है, राइट। तो दे आर नॉट रिकमेंडिंग और दे आर नॉट अपडेटिंग विद अ न्यू डेटा। तो ये एक प्रॉब्लम रह जाती है कि हमारा जो मॉडल है वो ओल्ड डेटा पे ही ट्रेन रह जाता है, ये न्यू डेटा पे ट्रेन नहीं होता, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पीरियोडिकली अपडेट। अब पीरियोडिकली अपडेट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, राइट। उसको मेरे पास लेट सपोज कोई भी नया डेटा आ रहा है तो मैं उसका एक टाइम पीरियड फिक्स कर दूंगा कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है, लेट सपोज यहाँ समझते हूँ, जो डेटा है वो 24 आवर्स में नया नया अपडेट होता रहता है, राइट। तो मेरे पास कोई डेटा आ रहा है, वो 24 आवर्स में मेरे पास न्यू डेटा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा मॉडल है जो कि सर्वर पे है, लेट सपोज ये मेरा मॉडल है, ये सर्वर पे है, राइट। अभी प्रोडक्शन में, आप अगर स्पेसिफिकली बोले तो वेट यहाँ पे वेट जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हाँ। तो पहला जो मेरा सर्वर है उसमें मेरा मॉडल है, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं पुल ले लूँगा अपने लोकल में। तो मेरा लोकल में आ गया वो सर्वर। अब मैं जो नया डेटा आया है उसको मैं फीड कर दूंगा अपने मॉडल में, राइट। उसको मॉडल में फीड करा, उसको फिर वापस मैंने टेस्ट किया क्या वो नए डेटा पे पीरियोडिकली जो नया डेटा आया है उस पर टेस्ट रन केस हो रहे हैं, और जैसे ही हो जाते हैं मैं वापस उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दूंगा। तो ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, ये जो पूरी साइकिल देख रहे हैं आप, ये होता है पीरियोडिकली अपडेट। के मेरे पास पहले जो मॉडल था उसको मैंने लोकली पुल आउट किया, उसमें जो पीरियोडिकली डेटा था उसको मैंने उसमें फीड किया, टेस्ट किया, फिर वापस सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया। सो दिस इज होल जो पूरा प्रोसेस है उसको कहते हैं पीरियोडिकली अपडेट साइकिल, राइट। तो एक ही सॉल्यूशन है जो कि स्टैटिक डेटा या फिर स्टैटिक मॉडल को ट्रेन करने में काम आता है, जो बैच लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है कि लॉट्स ऑफ डेटा होता है। लॉट्स ऑफ डेटा मीन्स, अब मैंने आपको एक सोशल मीडिया का या फिर लेट सपोज मैंने एक नेटफ्लिक्स के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया, राइट। अब मेरे पास जो भी पुराना डेटा था, जितनी भी नई फिल्में थी वो सब थी, तो वो तो मैंने पहले से ट्रेन करा दी। पर अब जो नई फिल्म आ रही है वो बहुत सारी आ रही है, बल्क ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारी नया डेटा आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि लेट सपोज मेरे पास कोई इंस्टाग्राम की कोई नई न्यूज़ है या फिर वो अपडेट हुई है, तो वो मेरे पास लेट सपोज मैंने कोई टाइम पीरियड दे दिया पीरियोडिकली अपडेट वाली साइकिल में कि 24 आवर्स तक मेरे पास नया डेटा आएगा। बट जो रिसेंटली फिल्म्स है वो रोज़ नई नई फिल्म्स आती रह रही है, तो उसका मुझे अपडेट के लिए लेट सपोज उस टाइम पे जो मेरे पास पुराना डेटा था उसमें कोई अपडेट हुआ नहीं और वो रिकमेंड हो नहीं रही, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड लिमिटेशन ऑफ दैट मॉडल, बिकॉज वो नए डेटा पे कंटिन्यूसली अपडेट नहीं हो रहा। सो एक तो लॉट्स ऑफ डेटा भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी कॉस्टली, और उसको हम ऑफलाइन में पुल करना पड़ता है। जो भी पीरियोडिकली साइकिल हमने यहाँ ऊपर स्टडी की है वो हमें पूरा प्रोसेस बार बार एट द पर्टिकुलर टाइम पे चलाना पड़ता है। सो सबसे पहले लॉट्स ऑफ डेटा होगा तो मेरी लिमिटेशन बढ़ जाएगी, तो मेरे पास कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसको मेंटेन करने के लिए मुझे और रिसोर्सेज लगाना पड़ेंगे। दूसरा है हार्डवेयर लिमिटेशन। अब लेट सपोज मेरे पास एक ऐसा ऐप है जो डिफेंस में मैंने दिया है और वो आर्मी एरिया पे है, अब मुझे उसमें अपडेट करना है। सो जब तक अगर वो ऐप इंटरनेट कनेक्टिविटी पे नहीं आता या फिर लेट सपोज मुझे कोई सैटेलाइट पे मुझे वो अपना मॉडल रन करना है या फिर कोई ड्रोन पे मॉडल रन करना है, अब जब तक मेरे पास वो हार्डवेयर नहीं होगा तब तक मैं उस पर नया ट्रेन डेटा नहीं डाल सकता, राइट। तो वो चीज़ें करने के लिए मुझे वो रिसोर्स चाहिए, वो हार्डवेयर प्रॉब्लम चाहिए। सो दिस हार्डवेयर लिमिटेशन आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इस पे बैच लर्निंग पे, तो ये एक हार्डवेयर लिमिटेशन होती है। और अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज मैं एक सोशल मीडिया का ऐप बना रहा हूँ और उसमें मैं एक ऐप बना रहा हूँ कि आई वांट ऐसा कोई मॉडल बनाया मैंने मशीन लर्निंग का जिसमें मुझे रिकमेंड होता है लेटेस्ट न्यूज़। और आप देख सकते हैं कि आजकल न्यूज़ इतनी वाइडली स्प्रेड होती है और इतनी वाइडली अपडेट होती है, रोज़ हर एक सेकंड हर एक मिनट पे एक नई न्यूज़ किसी भी इंसान को चाहिए, राइट। तो वो चीज़ अवेलेबिलिटी का डेटा मुझे हर 24 घंटे में, लेट्स सपोज मैं टाइम पीरियड रखता हूँ 24 आवर्स में अपडेट होगा, पर मेरे पास वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है विद इन 24 आवर्स, तो मैं उसको आफ्टर 24 आवर्स शो करके क्या करूँ। सो दिस इज़ अ डेटा अवेलेबिलिटी, लॉट्स ऑफ डेटा और हार्डवेयर लिमिटेशन। तो ये 3 डिसएडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से बैच मशीन लर्निंग इट्स नॉट सो एक्यूरेट और आजकल इतनी प्रैक्टिस भी नहीं हो रखती, बट येस इट्स वेरी यूजफुल। आपको अगर इसके बारे में सीखना है तो आई जस्ट शेयर द लिंक ऑफ द ब्लॉग, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट इन द प्रोडक्शन वी मेनली यूज़ द सेकेंड टाइप विच इज़ नोन एज ऑनलाइन
बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इट्स वेरी यूज़फुल इन नाउ डेज। पर उसके भी आगे बहुत सारे और लर्निंग्स होते हैं, जैसे इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग हुई और मॉडल बेस्ड लर्निंग हुई, तो ये भी हम आगे सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं खाली बैच लर्निंग के बारे में बताऊंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग के बारे में बताऊंगा। ओके, सो अगर तब तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ, स्टे ट्यून। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा। अगर आपको कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट टू माई व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, so go and check it out, and तब तक के लिए keep coding, keep smiling, bye।